जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आप जितना भी हो सके रिवीजन कर रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी हेल्पफुल वीडियोस हो सकती हैं मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप में से जिनका भी स्कोर अगर बहुत कम आ रहा है, तो लास्ट टाइम पे कैसे स्कोर बढ़ा सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी चैनल पे ये वाला वीडियो बना रखा है। आप इसको देखेंगे और इसमें जो तरीका मैंने बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। हो सकता है कि 25-30 नंबर ना बढ़े, 15-20 नंबर बढ़े, हो सकता है 10-15 नंबर बढ़े, लेकिन 10 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे पक्का। तो आपने अगर चैनल पे ये वीडियो नहीं देखा है तो चेक करिए, या फिर चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल 2025, वो भी मैंने बता दिया है। अगर जीके में कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और जो आरपीएफ एसआई का अभी जो आरपीएफ एसआई का लेटेस्ट में अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उनको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कल बता दी हैं। और आप लोगों की डिमांड मैथ के लिए थी, तो आज के वीडियो में मैं मैथ के लिए बताऊंगा। और आरपीएफ एसआई का जितनी भी जो 15 शिफ्ट हुई हैं, उनमें जितना क्वेश्चन हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा फ्री में। कैसे मिलेगी वो सब चीज़ें बताऊँगा। तो मैंने जीके के लिए और पूरा ओवरऑल स्कोर बढ़ाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आज की वीडियो में हम मैथ के ऊपर बात करेंगे, केवल स्पेशली मैथ के लिए। वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कभी कभी होता है कि आप मैथ में बहुत अच्छे होते हैं या फिर अच्छा स्कोर आता है, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ दिक्कत आती है कि एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है और अच्छे से आप नहीं कर पाते, जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ये दिक्कत होती है। अब जैसे मैं अपने साथ बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैथ मुझसे ज़्यादा आती है, मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छी उसकी मैथ है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो उसके नंबर हमेशा मेरे से कम आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो एग्ज़ाम में थोड़ा सा पैनिक कर जाता है और कैसे अटेम्प्ट करना है वो गलती कर देता है। इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा इस वीडियो में पूरा डिटेल में, तो शुरू से अंत तक जुड़े रहना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस दिखाऊँगा, सारी चीज़ें, और कैसे कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन सा अटेम्प्ट करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखते रहना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई पर्सनल पूछना है तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैट ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और ये जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ये व्हाट्सअप ग्रुप पे मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहेगा, वहाँ से जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम सीधे पीडीएफ पे चलते हैं, तो मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे आप पीडीएफ देख सकते हैं, ये पीडीएफ शुभम जैन सर ने मतलब कंपाइल की है। सारे शिफ्ट के क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे किए हैं मैंने आप लोगों के लिए, इकट्ठा करके आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कॉमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको बहुत सारा कंटेंट भी देता रहता हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ जो हेल्पफुल होती हैं आपके लिए, लास्ट टाइम पर कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिवीजन कर पाएँ। वहाँ पे जो भी हेल्पफुल मिलेगा सब वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ अपना स्टडी मटेरियल। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे पीडीएफ ज़रूर दे दूँगा। ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में 750 क्वेश्चन है। अब अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन डेली लगाएंगे तो आपके 5 दिन में लग जाएंगे, लगभग 5 से 6 दिन में। तो 5-6 दिन में जब क्वेश्चन लगा डालेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सारी शिफ्ट का। और अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम आपका रिपीट होगा, ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन। क्योंकि जो आरपीएफ एसआई के लिए कंपनी ने पेपर बनाए हैं, वही आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम कराने वाली है। तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद इस पे लगाने वाला हूँ। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। मेरा भी स्कोर बढ़ा है, आपका भी बढ़ेगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पीडीएफ मैंने बता दी व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगी। व्हाट्सअप चैनल का नेम है जेन्युइन मयंक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये पहली शिफ्ट है, 2 तारीख की पहली शिफ्ट, पहले ही दिन की पहली शिफ्ट थी। और इस शिफ्ट में मेरा खुद आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था, और मैंने शायद इसमें 33 क्वेश्चन किए थे और मेरे 33 सही थे शायद, ऐसे ही कुछ था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। आंसर की मैंने देखी थी जब, तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और एक क्वेश्चन शायद गलत हो गया। शायद इसमें 33 सही थे और एक क्वेश्चन गलत था, और एक मैंने स्किप कर दिया था। और मैं अभी बताऊंगा कि कैसे मैंने ये जो क्वेश्चन है, और ये शिफ्ट काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी टफ रही है। मैं आपको दिखाऊँगा पूरा क्वेश्चन जब आप दिखेंगे इसमें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सारी चीज़ें। ये वीडियो आप, ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से इसके क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना।
या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपका चैप्टर वीक है केवल उसके आप क्वेश्चन लगा लीजिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जैसे मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, मतलब कि ये शिफ्ट जब मेरे में खुली एग्ज़ाम में, तो जैसे ही मैंने ये वाला देखा क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखने के मुझे ये पता चल गया ट्रेन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, तो मैंने इसको लगा लिया तुरंत एक ही बार में। दूसरा क्वेश्चन जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैं पूरा अटेंड करने का तरीका बता रहा हूँ। यही रीज़न होता है कि कुछ लोग घर पे अच्छा करते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कब मिलता है? जब आप क्वेश्चन को सही ढंग से डील कर पाएंगे, तभी आपका नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलता है। और देख लेना, ये जो शिफ्ट है मेरी, मुझे नॉर्मलाइजेशन का अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जब स्कोर कार्ड आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे ही मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन को देखने से पहले मेरा ऑप्शन पे नज़र चली गई। जब देखा इतने खतरनाक ऑप्शन थे, तो मैंने इसको तुरंत पहले ही स्किप कर दिया। मतलब मैंने सोचा इसको हटाते हैं, इसको बाद में करेंगे, अभी पहले नहीं करेंगे, इसको छुएंगे भी नहीं, इसको टच पढ़ा भी नहीं मैंने, बस केवल ऑप्शन देखा तुरंत छोड़ दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, पहली चीज़ टाइम नहीं लगाना। टाइम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं टाइम नहीं मैनेज होता। टाइम कैसे मैनेज होगा? जब आप इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा। मान लीजिए आप इसको पढ़ेंगे पूरा, फिर उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, कुछ लोग लगा के देखते हैं उसके बाद देखते हैं ऑप्शन, तो फिर आपको दिक्कत होगी ना कि इतना कठिन कठिन ऑप्शन है, टफ है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा पक्का, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें पहले ही समझनी होती हैं, और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, इसलिए उनका एग्ज़ाम में ख़राब हो जाता है। मेरा एग्ज़ाम में हमेशा अच्छा ही होता है, हमेशा आपका जो मॉक टेस्ट है उससे अच्छा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में होनी चाहिए। उसके लिए सब चीज़ें पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ है, अब ये जो मैंने जितने क्वेश्चन है ना पूरे 750, मैंने इनका एनालिसिस किया है। मैं लास्ट में भी बता दूंगा कि किस शिफ्ट में, मतलब कि टोटल कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हैं, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, पहले रिवीजन करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसे ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, मैंने एक ही बार में लगा लिया, इसको स्किप नहीं किया, इसमें टाइम नहीं, दोबारा नहीं, तुरंत पढ़ना है, सीधे करना है। दूसरी चीज़, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला भी मतलब पॉइंट में काफ़ी था, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में 3 पॉइंट सेम है, बस शुरू में है ये। तो आप अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको टेंशन हो रही है, तो आप इसको चाहे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है थोड़ी अच्छी है, तो आप इसको स्किप करके बाद के लिए रख सकते हैं। पहले वही क्वेश्चन करने हैं हमें जो हमें आते हैं। और अब देखेंगे कि जो 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 में कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही बार में बन जाते हैं। 10 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो दोबारा आप ट्राई करेंगे बन जाएंगे। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं, 4-5-6 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन अच्छे होते हैं टफ़ लेवल के। अगर उनको करेंगे तभी आप सबसे आगे निकल पाएंगे। अब हम यहाँ पे आंसर की, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि एवरेज का क्वेश्चन है और संख्या से रिलेटेड है, ये भी ईजिली बन पाया था, मैंने इसको कर लिया। अब छठवां क्वेश्चन भी ईजी लग रहा था, मैंने तुरंत कर लिया, आराम से हो गया। 7वां क्वेश्चन भी इजी बन रहा था। अब जैसे 7वां क्वेश्चन है ये, अब जैसे आपको किसी का फार्मूला याद है, तो फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो जो मेथड हम लोग लिखते हैं, A/B/B/C, ये हम लोग लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं जब अनुपात में लिखते हैं, तो इसमें क्या करना होगा, तुरंत आप इतनी तेज़ी से करिए, जो क्वेश्चन ईजी है उसको बहुत तेज़ी से कीजिए। जैसे 76 है तो 76/38, और ये हो गया 38/x, 38 दूना 76, 2 से घटा 19, यहाँ पे 19 आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से बहुत तेज़ी से करना होगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं खुद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है मेरी, ये सब क्वेश्चन मन में भी बन जाते हैं कभी कभी। तो इन क्वेश्चन में जब आप जल्दी करेंगे तभी आपका बन पाएगा, और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये चीज़ सच है कि मतलब प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ये कि जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते आपको, तो उनमें कैसे लॉजिक लगा सकते हैं और बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को कर सकते हैं। कभी कभी टाइम कम पड़ जाता है, तो वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा लास्ट में। चैनल पे जुड़ जाना ज़रूर, वो वीडियो मिलेगा। मैंने SSC GD के लिए बनाया था, उसमें काफ़ी लोगों को हेल्प हुई है, तो आप लोगों के लिए भी होगी। और मैं खुद उसको ट्राई करता हूँ, तो मैं बनाऊँगा उसको वीडियो, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं बना दूँगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो 8वां नंबर भी क्वेश्चन ईजी है, प्रतिशत लाभ का है, आराम से बन जाएगा, ईजिली, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बन जाएंगे। 9वां नंबर भी ईजी है, मैंने बना लिया। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको कौन से छोड़ने हैं, कौन से करने हैं। हो सकता है आपको इनमें कुछ चैप्टर कठिन लग रहे हो तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। 11 भी इजी था, आराम से बन सकते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी होता है जैसे मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो आप इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाता हूँ, आप वहाँ पे करेंगे। दूसरी चीज़, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ये वाले क्वेश्चन जो टफ हो जाते हैं, तो चाहे तो आप एक बार में स्किप कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप जल्दी कर सकते हैं। अगर इनमें याद करनी होती है चक्रवृद्धि ब्याज वाले में, CI में, तो अगर आपको याद है तो जल्दी कर पाएंगे, नहीं याद है तो थोड़ा सा आप इसको चाहे तो स्किप करके दोबारा वाले राउंड में करेंगे। जैसे अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, बस केवल फॉर्मूले में रखना है, आराम से करते जाना है और ईज़िली आपका बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, आराम से बन जाएगा। बस केवल मैं वो बता रहा हूँ जो चीज़ें इजी रहती हैं और आराम से बन पाएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है कि वैल्यू बड़ी है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन करने में टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आराम से बनने वाले क्वेश्चन है, आराम से इनको बनाना है। फिर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको आपको छोड़ना हो, जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ये इजी था, आराम से कर पाएंगे। अब मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ जो क्वेश्चन काफ़ी टफ लेवल में आए थे और जो चैप्टर इजी होते हैं यूजुअली, लेकिन फिर भी टफ आए थे। अब जैसे ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं इजी हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा था तो मैंने इसको पहली बार में बिल्कुल छोड़ दिया था, फिर शायद बाद में मैंने किया था, लेकिन पहले मैंने छोड़ दिया था। जो क्वेश्चन टफ लग रहा है, अब कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, जैसे ये देखिए 147 का केवल स्क्वायर पूछ लिया, इतना इजी क्वेश्चन है। 147 150 में कितना कम है, 3 कम है, 0.9 आएगा लास्ट में, देखो एक ही ऑप्शन में है, बिना सॉल्व किए आपको हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो तुरंत हो जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है, तो घबराना नहीं है, अगर टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, तो ये वाला भी इजी था। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ जो क्वेश्चन टफ थे, हमेशा से इजी होते हैं घर में, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अच्छे लेवल के थे। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एवरेज का आप देख सकते हैं 31 नंबर, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन थे और सेम पैटर्न पे थे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के थे। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, नहीं 31 नंबर नहीं है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है, 31 मैंने गलती से बता दिया, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये 32 नंबर जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखेंगे। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय, पहले 3 महीनों की औसत आय दी है ये, अप्रैल में उसकी है प्रथम 3 महीनों की 75%, यानी कि इसका 75% अप्रैल की है। फिर यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय इतनी है, मतलब पूरे 12 महीनों की औसत आय इतनी है, अप्रैल के लिए इतनी है और 3 महीनों के लिए इतनी है, तो मई से दिसंबर तक औसत। तो इसमें क्वेश्चन इजी है, लेकिन वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी हैं और मतलब जो डाटा दिया है वो इतना बड़ा है कि इसमें आपको टाइम काफ़ी लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने पहले स्किप कर दिया था और फिर बाद में मैंने, और शायद मेरा एक क्वेश्चन शायद इसी में छूट गया था, ऐसा कुछ था, या फिर मुझे याद नहीं बहुत अच्छे से, आंसर की मैंने चेक नहीं की, मतलब उस टाइम चेक की थी, अभी याद नहीं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम टेकिंग थे, इजी थे लेकिन टाइम टेकिंग थे। तो जैसे एवरेज का क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पे तो टफ़ आ गया, तो घबराना नहीं है, अगर आपके लिए टफ़ है तो सबके लिए टफ़ होगा, ये अपने दिमाग में रखिए, ठीक। तो ये हो गया, और ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। अब जैसे ये इजी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये भी इजी है, और यहाँ पे आंसर की भी दी है। तो आपकी वो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी 15 शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ में है, और सभी क्वेश्चन आपको एक बार लगा लेने हैं, चेक कर लेने हैं, जिससे आपका पूरा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आराम से आपका जो डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस पूरी पीडीएफ में एनालिसिस करने के बाद मुझे क्या मिला। तो सीधे चलते हैं स्लाइड पे हम। तो मैंने जैसे बता दिया कि अगर आप व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और इस बार एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में मयंक भैया टाइप ज़रूर कर देना, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ कितने सीरियस कैंडिडेट हैं जो मतलब कि एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे का वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, कौन सी वीडियोज़ आपको चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें बताना कमेंट बॉक्स में, वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे देखें जो एनालिसिस करने पे मुझे आया है, जैसे कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते चैप्टर के होते हैं तो मैंने एक दूसरे में मर्ज कर दिया है उसके लिए ना, लेकिन मोटा मोटा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से 15 क्वेश्चन, ट्रेन से 45 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 45 क्वेश्चन, 15 शिफ्ट का बता रहे हैं पूरे RPF SI का। ये जो पूरा है RPF SI के लिए है, यानी कि 15 शिफ्ट का। इसमें सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 120 क्वेश्चन, SI/CI के 30 क्वेश्चन और रेशियो के 15, प्रॉफिट लॉस 60, स्पीड डिस्टेंस के 30, एवरेज के 60, ग्राफ के 15, परसेंटेज के 30, HCF LCM के, यहाँ पे HCF होगा, HCF LCM के 30 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो नंबर सिस्टम का, और ये जो सिंप्लीफिकेशन आता है ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, तो लगभग 150 क्वेश्चन। तो अगर आपको करना है तो सबसे पहले इसी चीज़ को कंप्लीट करिए, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। इसमें डिविजिबिलिटी और ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिस्टम में ही LCM SCF भी आ जाता है, तो लगभग 180 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे केवल नंबर सिस्टम चैप्टर से। तो ये कोर्स चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में ये मान के चलिए कि आपको 5
से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं इन 3 चैप्टर से। ये 3 चैप्टर हैं, ये एक ही चैप्टर माने जाते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले जो करना है वो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम और एचसीएम एलसीएम, ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको रेशियो करना है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पे जाना है। प्रॉफिट लॉस जब आपका हो जाएगा उसके बाद एवरेज पे जाना है। इस तरीके से आपका क्रम होना चाहिए। फिर उसके बाद परसेंटेज, क्योंकि ये थोड़ा इजी चैप्टर होते हैं, आराम से बन जाएंगे। मेंसुरेशन में आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको जो गोला है वो देखना है, गोला देखना है, आपको बेलन देखना है, शंकु देखना है। इतना तो आपको कम से कम देख लेना है। इनके फॉर्मूला आप वक्र पृष्ठ, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, इतना आप कर लीजिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और रही बात ट्रेन और बोट स्ट्रीम, एक ही मेथड से लगते हैं दोनों ही क्वेश्चन, तो आराम से आप करेंगे तो आपको बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये पूरे जो 750 क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस है। इसमें आप हो सकता है कुछ चैप्टर आपको मैंने यहाँ पे ना लिखे हो, वो एक दूसरे में मर्ज हो गए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं तो उनको मैंने एक दूसरे में मर्ज कर दिया। लेकिन ओवरऑल मोटा मोटा ये आंकड़ा था कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ अगर आप कर लेंगे तो आपका इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा, मैथ में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इतने क्वेश्चन करने से। और करने का तरीका मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको करना है। और अगर आपको मैथ में स्कोर लाना है तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की है वहाँ करिए, उसके बाद जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा स्कोर आएगा। कम आ रहा है जीके में या फिर, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। और बहुत ज़्यादा स्कोर सभी सब्जेक्ट में कम आ रहा है, तो कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्कोर बढ़ाना है, वो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।